हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राधे राधे। ज्योतिया व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है नहाए खाए का दिन। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में ही उठ के मैंने सबसे पहले दातुन से अपने दांतों को साफ किया, क्योंकि आज के दिन जो है वो ब्रश का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि नित्य प्रति ब्रश का यूज़ करने से ब्रश झूठा माना जाता है। तो इसलिए आज के दिन दातुन से ही सबसे पहले अपने दांत साफ कीजिए। उसके बाद सिर पर से स्नान करके अच्छे से स्नान कर लीजिए। तो सिर वगैरह धोने के बाद आपको सतपुतिया ली लेना है, चीलो सियारों को दे देना है, और चीलो सियारों को देने के बाद खुद सतपुतिया लेना है। तो फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को सतपुतिया के बारे में नहीं पता है, तो मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये है सतपुतिया। ये छोटा छोटा सा सतपुतिया होता है। तो ये बड़ी बड़ी डंठल नहीं, लेकिन इसका जो बीच का जो हिस्सा होता है, इसी को लीला जाता है, इसी को चीलो सियारों को दिया जाता है, और उसके बाद ही अपना चाय पानी पिया जाता है। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका हमें जितिया व्रत में विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे कि आज आपने अपना सिर धो लिया, तो अब आपको लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हमने सिर धो लिया, सतपुतिया ले लिया, तो जैसे कि व्रत का कुछ अंश आज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अपना जो बेडशीट वगैरह आप रोज़ बिछाती हैं, आप उसे बदल लीजिए। चूड़ी वगैरह अपनी बदल लीजिए, क्योंकि कितनी नॉन वेज वगैरह अगर आप लोग खाते हो तो आप वैसे बदल लीजिएगा तो ठीक रहता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अपना पारण करना है, तो पारण कभी भी अपना बासी भोजन से मत कीजिएगा। हमेशा गर्म और ताज़ा भोजन से ही अपना पारण करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि जो हमारे जितिया से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों में ऐसा बताया गया है कि किसी समय में कोई महिला थी, तो उन्होंने अपना जितिया के दिन बासी खिचड़ी का भोजन किया, तो जिसके कारण उनके बेटे को सांप ने निगल लिया था। तो जब उनकी सास को बताया, तो सास ने बताया उन्हें। फिर अगले साल का जब जितिया का व्रत आया, तो उन्होंने गरम गरम माड़ भात पिया फूक फूक के। तो जिस तरीके से उन्होंने गरम गरम खाना खाया, तो उसी तरीके से सांप ने उनके बेटे को भी निगल दिया, और जितिया के दिन वो वापिस आ गए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, तो इन्हीं कहानियों के आधार पर बासी भोजन से पारण नहीं किया जाता। और पारण का तो समय आपको पता ही है, सुबह 6:05 से लेके अपना 6:30 बजे तक आप लोग पारण कर लीजिएगा। आपके यहाँ जिस तरीके से पारण होता है, आप अपना उसी तरीके से पारण कीजिएगा। मेरे यहाँ उड़द की दाल से होता है, 7 उड़द की दालों से, तो मैं अपना पारण वैसे कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई पारण की बात, बेडशीट वगैरह की बात, छोटी छोटी सी जो बातें थी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आज है नहाए खाए, तो आज के दिन तो ओठंगन जरूर बनता है। तो ओठंगन बनाने के लिए हर एक चीज़ सफाई का बिल्कुल विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। आटा वगैरह बिल्कुल साफ़ ले लीजिएगा, चालन साफ़ ले लीजिएगा, बर्तन वगैरह अपना धो धा के रख दीजिए ताकि सूख जाए बनाने के टाइम। तो हमारे गांव देहात में 4 बजे 4:30 से अपना ओठंगन की तैयारी होने लग जाती है, क्योंकि ओठंगन जो है वो रात को नहीं बनाते हैं, शाम के समय ही बनाया जाता है। और ओठंगन फ्रेंड्स, जो घर में पुरुष हैं, लड़के हैं, उनके नाम पे बनता है। जैसे कि अगर 3 पुरुष हैं तो आप 5 ओठंगन बनाइए, 4 पुरुष हैं तो 5 बनाइए, 5 पुरुष हैं तो 7 ओठंगन बनाइए। ओठंगन को कढ़ाई से सीधे निकाल के दीवार से टच करके खड़ा कर दिया जाता है, और उस दिन ओठंगन को नहीं छुआ जाता। ओठंगन अगले दिन मतलब जितिया के दिन उठाया जाता है, और वही अपने ससुर को, भसुर को, अपने हस्बैंड को, बच्चों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ओठंगन का प्रसाद लड़कियां नहीं खाती हैं, और ओठंगन जो होता है फ्रेंड्स, वो शुद्ध घी में बनाया जाता है। और बाकी का जो आप ओठंगन बनाने के बाद बाकी जो आपका बचता है, आप उसे रिफाइंड वगैरह में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितिया के दिन कितनी महिलाएं जो होती हैं वो दातुन से ब्रश करती हैं। तो दातुन से ब्रश करती हैं, चीलो सियारों को देती हैं, जीमुत भगवान को देती हैं, खुद भी दतवन से ब्रश करती हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी महिलाएं होती हैं जो दतवन से ब्रश नहीं करती हैं, वो अपनी उंगली से ब्रश करती हैं, दांतों को साफ करती हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब से व्रत शुरू हो जाता है और जब तक व्रत खत्म नहीं होता, अपने मुंह के अंदर कुछ भी ना डालना ही खर जुतिया कहलाता है। एक खर तक नहीं डालते, इसे ही खर जुतिया कहते हैं। इसीलिए दातुन से आप जहाँ तक हो सके तो ब्रश नहीं कीजिएगा, दांत साफ नहीं कीजिएगा। अपनी उंगली से ही दांत साफ करके अपना स्नान करके और फिर अपना पूजा पाठ का नियम जो है वो कीजिएगा। तो फ्रेंड, जुतिया का जो पूजा पाठ होता है हमारे यहाँ पे शाम के समय ही होता है।
तो आपके यहाँ जिस तरीके से पूजा पाठ होता है आप उस तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो गंगा जी हैं, तो गंगा जी के किनारे ही सभी महिलाएं अपना पूजा पाठ करती हैं, कथा सुनती हैं, साड़ी चढ़ाती हैं, अपना जूतिया नेनुआ के पतई पे रख के चढ़ाया जाता है। और जहाँ पे गंगा जी नहीं हैं वो अपनी थाली में ही विष्णु भगवान का फोटो है, तो थाली में अपना केला वगैरह जूतिया को नेनुआ के पतई पे रख लीजिएगा और अपना कहानी कथा जो है सुन लीजिएगा। फिर भगवान जी को चढ़ाने के बाद अपने आंचल में जूतिया को रख के सूर्य नारायण भगवान के साथ परिक्रमा कर लीजिए। और कहीं तो अर्घ भी दिया जाता है। तो आपके यहाँ जो भी विधि विधान है आप उस तरीके से अपने पूजा का नियम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं का ये सवाल होता है कि क्या हम पूजा पाठ में व्रत के दिन फलाहार कर सकते हैं या पानी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हर एक व्रत का अपना एक नियम होता है। कोई भी व्रत हो, चाहे एकादशी हो, द्वादशी हो, हर एक व्रत की एक अपनी कहानी होती है। हमारे भारत देश में तो वैसे ही कितने ही तीज त्योहार होते हैं और हर त्योहार की अपनी कहानी होती है। तो फ्रेंड, जो भी व्रत होता है उसका करने का नियम होता है। अगर आपने उस व्रत की कथा कहानी सुनी हो तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। अगर हम व्रत को उसके नियम के अनुसार नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स उसका पूरा फल हमें नहीं मिलता है। और जो भी व्रत हम पूरे नियम से विधि विधान से करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। फ्रेंड्स, हम महिलाएं ये जिउतिया का जो व्रत है ये हम व्रत करते हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए। हमारे बच्चे अपने जीवन में खूब उन्नति करें, निरोगित रहें, इस वजह से ये जिउतिया का इतना कठोर व्रत किया जाता है, जो कि 24 घंटे का नहीं 36 घंटे का होता है और बहुत ही कठोर व्रत माना जाता है। कितनी महिलाएं होती हैं जिनसे नहीं भूख बर्दाश्त होती, प्यास नहीं बर्दाश्त होती। तो फ्रेंड्स, आप व्रत ना कीजिए, क्योंकि व्रत का जो नियम है उसे आदमी को नहीं खराब करना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं कर रही हैं तो वो ठीक है, आप अपना पूजा पाठ कीजिए, जीवितवान भगवान की आस्था रखिए, उनका नाम स्मरण करते रहिए। फ्रेंड्स, किसी भी व्रत को खराब करने से तो अच्छा है कि उसे ना किया जाए, क्योंकि किसी व्रत को अगर हम खराब करते हैं तो उसका बुरा परिणाम हमें देखने को मिलता है। इससे तो अच्छा है कि हम ना ही करें, भगवान को इसी तरीके से याद करें, आग्रह कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने मन में सुमिरन करते रहिए कि हे प्रभु, हमारे बच्चों पे अपनी कृपा रखिएगा, उनके दीर्घायु दीजिएगा, उनके हर कष्ट को दूर कीजिएगा। तो क्योंकि जो फ्रेंड्स जिउतिया का व्रत है तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 साल करें 1 साल ना करें, क्योंकि जिउतिया का व्रत छोड़ छोड़ के नहीं किया जाता। अगर आपसे नहीं होता है तो पंडित जी से अपना अध्यापन वगैरह करवा लीजिए अपने जिउतिया व्रत का, अपनी बहू को दे दीजिए जिउतिया करने के लिए। तो इस तरीके से ना जिउतिया का अपना किया जाता है, नियम धर्म होता है। जिउतिया का व्रत फ्रेंड्स बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। अगर इसमें पारण का समय नहीं होता तो हम लोग अपने रिलेशन में फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि जिउतिया का पारण कब है, कितने बजे पानी पीना है। तो एक बहुत ही कठिन व्रत के रूप में जिउतिया को देखा जाता है, जो कि हर महिला अपने बच्चों के लिए करती है। हमारे यहाँ तो बूढ़ी से बूढ़ी औरत और क्या कहते हैं कि अगर फ़िलहाल की डिलीवरी भी हुई रखी है, इसके अलावा अगर मान लीजिए 8 और 9 महीना चल रहा है, उस कंडीशन में भी हमारे यहाँ जिउतिया का व्रत रखा जाता है, छोड़ा नहीं जाता किसी भी हाल में। अगर नहीं सपरता है तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि किसी भी व्रत की अवहेलना नहीं की जाती है। किसी भी व्रत की अवहेलना करने से फ्रेंड्स उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और बुरा प्रभाव लेने से तो अच्छा है कि हम भगवान जी की ऐसे ही प्रार्थना पूजा पाठ करें, अगर हमसे नहीं संभव हो पा रहा है। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए अगर आपने जिउतिया का व्रत किया है और आपसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, तबीयत बिल्कुल ज़्यादा खराब हो गई है, तो आप अपना जीवितवान भगवान से क्षमा अर्चना करते हुए अपना जल ग्रहण बैठ के थाली में लेके जल को और तब पी सकते हैं। और वैसे इसके अलावा आप अपने पंडित जी वगैरह से भी अपना पूछ लीजिएगा और फिर उसके बाद ही अपना कोई कार्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, जिउतिया अगर आप लोगों के पास नहीं है और आप जिउतिया का व्रत कर रही हैं तो फ्रेंड्स, अगर सोने चांदी का जिउतिया नहीं है तो आप इस तरीके का जिउतिया का धागा भी अपना खरीद के अपना पहन सकती हैं और फिर अपना व्रत कर सकती हैं। अगर आपके आसपास जिउतिया की दुकान ही नहीं है, इस तरीके का धागा अवेलेबल ही नहीं है, तो आप ना रक्षा सूत्र जो कलावा हाथ में बांधने वाला होता है, आप उसमें भी गांठे वगैरह लगा के अपना जिउतिया की तरह पहन सकते हैं। नहीं तो कर मिलता है लाल रंग का, उसको भी आप अपना जिउतिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप जूतिया नहीं है तो अपना जूतिया बनवा लीजिएगा, क्योंकि जूतिया जो है वो जूतिया के दिन में ही बनाया जाता है। वो पूरे साल कभी भी, ये नहीं है कि आप पूरे साल कभी भी जूतिया बनवा लें। जब जूतिया, जैसे जूतिया का दिन आता है तभी ये जूतिया बनाया जाता है। और जिनके पास पुराना जूतिया है तो वो क्या करें कि अपना जूतिया का जूतिया ही बनवाते हैं। जूतिया का फ्रेंड्स गहना वहना नहीं बनाया जाता है, जूतिया का जूतिया ही बनता है। और अगर आपकी सास नहीं है, आपके हस्बैंड का जूतिया है, तो आप उस जूतिया को भी अपना पूजा पाठ करवाइए, कथा कहानी सुनवाइए और उसके बाद अपने गले में धारण कर दिए। क्योंकि एक फ्रेंड्स, पत्नी को एक माँ का भी दर्जा दिया गया है कि एक पत्नी माँ की तरह अपने पति का ख्याल रख सकती है। तो जूतिया को उपवास मत रखिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि मेरी ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।